गुड मॉर्निंग दोस्तों, एक बार फिर से पार्ट 2 लेकर के आया हूँ। यहाँ पर आपने देखा होगा, कल मैंने वीडियो बनाते वक्त ध्यान नहीं दिया और एक ही साइड का पूरा बनाते चला गया क्वेश्चन। और यहाँ पर 3 क्वेश्चन से लेकर इस साइड मैंने यानी दूसरी साइड का, इस साइड वाला मेरा ये पूरा कंप्लीट हो गया था। अब इस साइड का जितना भी है पूरा आपको बताएंगे। चलिए शुरू करते हैं इसका आंसर की। और देखिए, निम्नलिखित में कौन सी फसल अपने नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्षमता के लिए जानी जाती है और फसल चक्र में उपयोग की जाती है? तो इस क्वेश्चन का आंसर है चना। ठीक है, क्योंकि मक्का और सरसों, गन्ना ये सब लेग्यूम फसल नहीं है। लेग्यूम मीन्स जिसके जड़ों में गांठें पाई जाती हैं, जिसमें लेग्यूम जो राइजोम में बैक्टीरिया पाए जाते हैं, तो इसमें चना में पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण के मानदंडों के अनुसार रेडी टू सर्व फूड बेवरेजेस का उत्पादन जब कठोर कंटेनर में पैक कर दिया जाता है तो कंटेनर में जल की क्षमता होनी चाहिए, तो कम नहीं होनी चाहिए। कितने से? 90% से कम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ये ध्यान देना है, 90% से कम नहीं होना चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर बताते हैं। और यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी तेल की खली अखाद्य है और पशुओं को खिलाने के लिए उपयुक्त नहीं है? जी हाँ, अरंडी की तेल खली, नीम की खली, मूंगफली की खली, महुआ की खली। तो यहाँ पर कौन सा सही है, तो यह आपको ध्यान देना है। तो इसमें विकल्प जो है कौन सा सही होगा? बी सही है। और आपको बता दूं कौन कौन सी नहीं। यहाँ पर अरंडी की खली, नीम की खली और मूंगफली की खली, ये जो है सॉरी, यहाँ पर एक पहला अरंडी की खली नहीं खिलाना चाहिए, दूसरा जो है नीम की खली भी नहीं है, तीसरा और चौथा महुआ की खली। इतनी खलियां नहीं खानी चाहिए और एक मूंगफली की खली यूज की जा सकती है। ठीक है, तो आप इसमें कॉमन सेंस की बात की तो वो सही है। चलिए अगला है, पादप प्रजनन में हेटेरोसिस को किस नाम से जाना जाता है? इस नाम से भी जाना जाता है। तो हेटेरोसिस को जो नाम से जाना जाता है, इसमें है हाइब्रिड बिगोर या बिगोर नाम से जाना जाता है। ठीक है, पादप प्रजनन। अगला क्वेश्चन है, अच्छा हो गया, ये अगला क्वेश्चन है, मैनेज के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कृषि विस्तार शिक्षा का सिद्धांत माना जाता है? तो कृषि विस्तार का सिद्धांत किसको माना जाता है? रुचिकर आवश्यकताओं को करके सीखने को, ये या फिर केंद्रीकृत योजना का सिद्धांत? तो यहाँ पर जो है केंद्रीकृत योजना का सिद्धांत जो है, भारत में कृषि विस्तार शिक्षा का सिद्धांत जो है केंद्रीकृत योजना का सिद्धांत है। ठीक है, याद रखना, और भी परीक्षाओं में पूछा जा सकता है, सिर्फ यही परीक्षा एक नहीं है। 12वीं है, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत, जिसको बोलते हैं PMKSY, ठीक है, जल संभर वाटरशेड विकास घटक को लागू करने के लिए कौन सा केंद्रीय मंत्रालय उत्तरदायी है? तो यहाँ पर कौन सा केंद्रीय मंत्रालय उत्तरदायी है? तो यहाँ पर कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय सही है। ठीक है, तो ये सही करेक्ट आंसर लगा है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर सही है। अगला 16वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में जटिल कॉम्प्लेक्स उर्वरक के रूप में वर्गीकृत किया है, सिंगल, यूरिया, म्यूरेट ऑफ पोटाश। तो सब में जो है सिंगल भी है, तो इसमें जो है जो कॉम्प्लेक्स माने जिसमें से एक से अधिक, जैसे DAP है, DAP में तीनों पाए जाते हैं। क्या क्या पाया जाता है? DAP में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश की एक अनुपातिक मात्रा में इनका होता है। ठीक है, तो आप अब बताएंगे हमें कमेंट बॉक्स में DAP में कितने परसेंट जो है अमोनिया पाया जाता है, सॉरी फास्फोरस पाया जाता है। ठीक है, चलिए तो फास्फोरस कितने परसेंट पाया जाता है। अगला है, उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 के अनुसार राइजोबियम आधारित जैव उर्वरक के तरल फार्मुलेशन में आवश्यक प्रति मिलीलीटर न्यूनतम व्यवहार्य कोशिका गणना कितनी है? तो यहाँ पर आखिरी क्वेश्चन जो 1.1 इंटू 10⁸ CFU, 1 × 10⁸ CFU सही है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है, तो काफी बड़ा हो गया, बड़े भी कर सकते हैं, छोटे भी, तो बड़ा हो जाता है तो विकल्प आपका कायदे से नहीं लिखा। अगला है, निम्नलिखित में कौन सा पोषक तत्व जड़ के विकास को बढ़ावा देता है और पौधों की प्रारंभिक वृद्धि के लिए समर्थन करता है? तो जड़ के विकास के लिए समर्थन कौन करता है? फास्फोरस करता है, और बीज के विकास के लिए तो पहला विकल्प सीधे सीधे सही हो गया, बाकी पढ़ने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। क्रेब्स चक्र में प्रवेश करने से पहले पार्विक अम्ल ऑक्सीडेटिव के रूप में डीकार्बोक्सिलेट करने पर तत्काल बनने वाला उत्पाद होता है। तो कुछ लोग, ज्यादा से ज्यादा लोग
एक्जेलो एसिटिक एसिड लगाए हैं, लेकिन बिल्कुल गलत है। वो होगा एसिटल CoA होगा, एसिटिल को एंजाइम। ठीक है, ये सही है। अगला क्वेश्चन है, बीज नियम 1968 के अनुसार यदि किसी बीज कंटेनर में मानव या कशेरुकी जानवरों के लिए हानिकारक रसायन से उपचारित बीज है तो निम्नलिखित में कौन सा कथन लेबल पर शामिल किया जाना चाहिए? तो पुनर्विक्रय नहीं किया जा सकता, ये भी गलत है। केवल कृषि उपयोग के लिए है, ये कुछ हद तक सही हो सकता था, लेकिन ठंडे और सूखे स्थानों में रखें, ये भी गलत है। भोजन, चारे या तेल के प्रयोजन के लिए उपयोग ना करें, ऐसी चीजें जो है अगर पहले ही बता दिया कि हानिकारक है तो आप सीधे सीधे भोजन के लिए आप नहीं यूज करेंगे। और यह भी इसमें थोड़ा कंफ्यूजिंग वाला आंसर है, ये तो मान लो सही हो सकता है, कभी ये भी हो सकता है केवल कृषि उपयोग के लिए। ये दोनों में से कंफ्यूजिंग है, ये देखिए आंसर की स्पेशल वाली ओरिजिनल आती है तो देखना क्या होता है। चलिए अगला 25 वाला, भारत में OECD बीज योजना के लिए किस प्राधिकरण को राष्ट्रीय नामित NDA के रूप में नामित किया गया है? तो कौन सा है NDA के रूप में? तो यहाँ पर पौधा सलाहकार, कृषि निदेशक, राष्ट्रीय पदक, यहाँ पर अंग्रेजी में देख सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो है NDA राष्ट्रीय नामित प्राधिकरण, NDA जो बीज योजना के लिए है वो है संयुक्त सचिव बीज कृषि सहकारिता विभाग, ये वाला सही है विकल्प। चलिए अगला चलते हैं, बैसिलस थुरिंजिएसिस, इसको बीटी का उपयोग करके प्रभावी ढंग से नियंत्रित किया जाता है। अक्सर बीटी वैगन आपने नाम सुना होगा, तो बीच में चर्चा में भी आया था। तो यहाँ पर कौन सा सही होगा? तो ये सीधा होगा, ये कैटरपिलर होगा। ठीक है, इल्ली के लिए प्रभावी होता है। चलिए अगला है, अनुवांशिकी के जनक के रूप में किसे जाना जाता? बहुत ही आसान क्वेश्चन था, लेकिन ध्यान देने वाली बात है कि इसमें विकल्प कोई सही नहीं था। कार्लिनियस कुछ लोग लगा के चले आए थे, तो ये गलत है, इसमें कुन्नन है, क्योंकि लोगों ने ध्यान नहीं दिया कि यहाँ नहीं जाना जाता है तो इसमें कोई नहीं है, क्योंकि वो ब्रिगेडियर जॉन मेंडल है जिन्होंने मटर पे किया था। तो नासवान वस्तुओं के परीक्षण के लिए प्रयुक्त शून्य भंडार में अंतर्निहित सिद्धांत कौन किया था? तो ये तो आप जानते हैं, मैकेनिकल रेफ्रिजरेशन, यांत्रिकी प्रशीतन जिसको बोलते हैं, ये है। ठीक है, ये यार फोन आ गया, थोड़ा सा डिस्टर्बिंग करेगा, मुझे ध्यान नहीं आया तो मैं इधर थोड़ा बंद कर देता। और चलिए आगे देखते हैं, थोड़ा सा बाधित हो गया था। तो यहाँ पर अगला है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम में सरकारी विस्तार सेवा की स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया था? तो ये ध्यान दीजिए, ये हैच अधिनियम होगा, सॉरी हैच नहीं, स्मिथ लीवर अधिनियम। ये थोड़ा कठिन क्वेश्चन था। स्मिथ लीवर अधिनियम 1914 में सहकारी विस्तार सेवा की स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ये आप कौन सा रिले क्रॉपिंग को सही ढंग से परिभाषित करता है? तो रिले क्रॉपिंग की परिभाषा है कि खड़ी फसल में, एक खड़ी फसल में दूसरी खड़ी फसल जो है उगा देते हैं, तो रिले। तो यहाँ पर डी वाला विकल्प आप ये आसानी से सही कर सकते हैं, और ये सही भी थे, आसान था क्वेश्चन। चलिए अगला है, गायें स्तनपान के किस चरण में स्तन शोथ के प्रति सर्वाधिक संवेदनशील होती है? स्तन शोथ का मतलब होता है एट विच स्टेज ऑफ द लैक्टेशन आर काउज मोस्ट susceptible to mastitis। तो इस अवस्था को बोलते हैं, थोड़ा यहाँ पर ये अवस्था होती है, देखो जब बछड़े पैदा होते हैं उसी समय ये बहुत ज्यादा तेजी के साथ जो है संक्रमण का काल माना जाता था। हार्मोनल और प्रतिरक्षा में परिवर्तनशील शामिल होते हैं, इसलिए ऐसा होता है। इससे इस समय जो पहले इसी चरण में ज्यादा करके थनैला रोग जो होता है वो होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, FSSAI के निर्देशानुसार खाद्य उत्पादन पशुओं के लिए वाणिज्यिक पशु आहार हेतु किस मानक के अनुकूल होना चाहिए, किया जाना चाहिए? तो यहाँ पर सीधे जो है SO 9001 प्रमाणन IS 2052 के अनुसार BIS
प्रमाणन होना चाहिए, तो बी वाला सही है। ठीक है, इसको मिला लीजिएगा। और 40वां क्वेश्चन है, डिजिटल एकीकरण और लेन देन के पारदर्शिता के माध्यम से कृषि विपणन को आधुनिक बनाने के लिए नीति आयोग द्वारा किस संस्थागत तंत्र को बढ़ावा दिया जाता है? तो यहाँ पर राष्ट्रीय कृषि बाजार, ये पहला विकल्प ही सही है और इसे लगा देते हैं। ठीक है, चलिए टाइम वो थोड़ा सा शॉर्ट में करना चाहते वीडियो। किस प्रकार के मृदा अपरदन की विशेषता आरक्षित मिट्टी पर छोटे बमों की तरह काम करने वाली बूंदों की बमबारी है, जिसके कारण मृदा कण अलग हो जाते हैं, विघटन होता है और पपड़ी का निर्माण होता है, जिससे अंतःसंवेदन कम हो जाता है। तो इसमें क्या होता है, कौन सा अपर्दन होगा? तो स्प्लैश अपर्दन, स्प्लैश अपर्दन, अपर्दन, ये ध्यान देना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रामीण विकास मंत्रालय में वाटरशेड विकास परियोजनाओं के लिए सामान्य दिशा निर्देशों के अनुसार क्लस्टर दृष्टिकोण के तहत भू विज्ञान जियो हाइड्रोलॉजिकल इकाई की विशिष्ट आकार की सीमा होती है। तो ये वाला जो है डी विकल्प सही है। ठीक है, यहाँ इन्होंने गलत लगाया है, डी विकल्प होना 1000 से 5000 हेक्टेयर होना चाहिए। अगला है, कृषि पहल में के संदर्भ में ARYA, एरिया का क्या अर्थ है? आर्या का क्या अर्थ है? तो ये एक इसका अर्थ है कृषि में युवाओं को आकर्षित करना और उन्हें बनाए रखना। ठीक है, कृषि ग्रामीण युवा कार्यवाही गलत है, कृषि युवा तो छोड़ो ये सब बकवास, इतनी देर कौन पढ़े। इसके बाद है, बागपत उत्तर प्रदेश, दुर्गापुर राजस्थान और रांची झारखंड में 2021-22 के दौरान बहुस्थान क्षेत्र पर्यवेक्षणों में IRI के किस बीज उपचार फार्मुलेशन में पारंपरिक कवकनाशक नाशकों से बेहतर प्रदर्शन करते हुए चने में विल्ट और जड़ को सड़न प्रभावी ढंग से कम किया? तो वो है आपका पूसा 5PSD ट्राइकोडर्मा। अभी इसका हाल में कुछ दिन पहले मैंने इसे जीके में पढ़ा था। ट्राइकोडर्मा हर्जियानम IARI P4 बीज ड्रेसिंग है, और बाकी के चक्कर मत पड़े, इतना टाइम नहीं। अगला है, हाइडेथोडस संबंधित है, तो वो हाइड्रोथोडस संबंधित है तो किससे संबंधित है? बिंदु स्त्राव से। ठीक है, बिंदु स्त्राव को बोलते हैं गुटेशन, या अंग्रेजी में थोड़ा मैंने पढ़ा है। बैसिलस सबटिल्स पौधों को पर्यावरणीय तनाव सहन करने में मदद करता है, तो इसमें पहला ही सही है। सॉरी, कहाँ गया मेरा? ठीक है, तो ये पहला सही है। अगला वाला है, जिला स्तर पर विकेंद्रीकरण निर्णय लेते समय किसान नेतृत्व वाली कृषि योजना को बढ़ावा देने के लिए विस्तार सुधार की योजना के तहत कौन सा संस्थागत तंत्र पेश किया गया है? कृषि तकनीकी संसाधन और कृषि विकास केंद्र, फार्म विकास केंद्र, और इसके बाद कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन एजेंसी। तो यहाँ पर कौन सही होगा? कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन एजेंसी सही होगा। चलिए अगला देखते हैं, भैंस की किस नस्ल को उच्च दुग्ध उत्पादन और अनुकूलनशीलता के कारण भारत का काला सोना कहा जाता है? तो मुर्रा भैंस है, करियक रहती ही है और काला सोना इसीलिए इस कहा जाता है, क्योंकि ये इसका जो है व्यापारिक रूप से बहुत ज्यादा उपयोग होता है। ठीक है, इसके दूध का, तो इसमें फैट वेट काफी अच्छा होता है। जब अच्छा ये बताइए कि सबसे ज्यादा जो है फैट किस भैंस में पाया जाता है? इसमें दिया भी गया है, इसको आप बताइए कमेंट बॉक्स में। चलिए अगला है, नहीं बता पाएंगे तो बताएंगे हम। डिजिटल इंडिया भूगोलिक आधुनिकीकरण के अंतर्गत विशिष्ट भूमि पार्सल पहचान ULPINS किस आधार पर तैयार की जाती है? तो आधार लिंकेज, बायोमेट्री नहीं, राजस्व विकास म्यूटेशन कार्ड इसमें नहीं, फसल बीमा, देशांतर अक्षांश और भूकर जमाबंदी मानचित्र। देखो मैं जल्दी जल्दी इसलिए बता रहा हूँ, बाकी यूट्यूबर्स होते हैं वो घंटे आपको कहानी बताएंगे, फिर मैंने आपको इसीलिए शॉर्ट में, तो आपको यहाँ पर आंसर देखना है कि बकवास। चलिए देखिए, निम्नलिखित घटकों पर विचार करिए, पैक हाउस, पकने वाला कक्ष, राइपनिंग चैम्बर, प्री कूलिंग यूनिट, ये सब किसमें संबंधित है? तो आप बता सकते हैं कौन सा सही होगा। तो यहाँ पर देखिए सी वाला विकल्प सही है। ठीक है, 1 2 3 तीनों सही है। ठीक, कैसे? पैक हाउस, पहले पैक हाउस होता है, फिर इसके बाद पकने वाला कक्ष, राइपनिंग चैम्बर, फिर प्री कूलिंग यूनिट। इसके बारे में विस्तार से अगर आप जानना चाहेंगे तो अगला है, निम्नलिखित में कौन सा एक जूनोटिक पशुजन्य
रोग है जो दूषित दुग्ध सेवन से मनुष्यों में फैल सकता है, वो है यक्ष्मा, जिसको टीबी बोलते हैं भाई साहब। यहाँ लिखा नहीं गया ट्यूबरकुलोसिस। ये ऐसी बीमारी है जो कि पशुओं से जानवरों से इंसानों में फैल सकती है, और इसके कीटाणु जो होते हैं सबसे अधिक टेम्परेचर पर ही नष्ट होते हैं, कितना भी गर्म करो नहीं मरते हैं। तो ये ध्यान दीजिएगा। और पशुओं को कभी कभी टीबी इंजेक्शन इंजेक्शन चेक करा लीजिएगा, टीबी का इंजेक्शन लगवा सकते हैं। अगला है मूंगफली आधारित पनीर उत्पादन के लिए ICRCIP-HET विकसित औद्योगिक प्रौद्योगिकी के बारे में निम्नलिखित कौन सा कथन है? तो इसमें जो है डी वाला विकल्प सही है। उत्पाद के शेल्फ लाइफ 4 से 5 सेंटीग्रेड पर 10 दिनों के लिए, फिर इसके बाद -20 डिग्री पर 20 दिन तक जो है कर देंगे। तो ये जो पनीर के उत्पादन में होता मूंगफली आधारित, वो कथन इसमें डी वाला सही है। ठीक। अगला क्वेश्चन है, कौन सा जैव उर्वरक फलीदार पौधों के साथ सहजीवी संबंध नाइट्रोजन स्थिरीकरण? इसको तो आप खुद बता सकते हो भाई, बहुत ही आसान है। अभी ऊपर मैंने बताया था राइजोबियम ना, तो होगा। इसको क्लियर कर लो। चलो अब एमएस वर्ल्ड के बारे में गलत कथन पहचानिए। ऑल आप लेक लॉकिंग के उपयोग करके अलग अलग व्यक्तिगत सेल सुरक्षित करना, चार्ट संख्यात्मक डेटा को विजुअल करने की मदद, वर्क एक वर्कशीट में उतना 16.3, और एक्सेल उपयोगकर्ता ड्राफ्ट, ये तो पूरा है। और उपयुक्त में से कोई नहीं, तो मेरे हिसाब से इसमें से कोई नहीं लग रहा है, तो ये उपयुक्त कोई नहीं होगा। ठीक है, इससे कोई संबंधित ही नहीं रहेगा एमएस एक्सेल से। अगला है, एमएस वर्ल्ड में सुविधा का उपयोग करके जो है शीर्ष प्रदर्शित, इसके बाद खाली स्थान है प्राप्तकर्ताओं ईमेल द्वारा निर्धारित किया। तो इसको आप जान लीजिए कि यह आपका आंसर इसमें सही लगाया गया है। मेल मर्ज, सॉरी यहाँ पर हाँ मेल मर्ज ही होगा, हेडर मेल मर्ज। 71वां क्वेश्चन है, खाली स्थान में सभी ऑनलाइन गतिविधियां शामिल है जो कि जानबूझकर या अनजाने में रिकॉर्ड की जा सकती हैं, और वह तकनीक जिसमें बड़े बड़े डेटाबेस से निकालना होता है। तो यहाँ पर कौन सी चीजें जिसमें बड़े डेटाबेस से पैटर्न निकालना शामिल है? डिजिटल फुटप्रिंट, डेटा माइनिंग गोपनीय नीति, एंड टू एंड प्रोटोकॉल उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर डिजिटल फुटप्रिंट होता है, या डेटा माइनिंग उसको बोलते हैं। इससे ऑनलाइन गतिविधियों से जानबूझकर किसी की भी वीडियो रिकॉर्डिंग की जा सकती है। तो पहला सही है। गोपनीयता नहीं, एंड टू एंड एन्क्रिप्शन नहीं होगा, उसमें तो एक दूसरे गोपनीय रखना चाहिए कुछ। इसके बाद है, खालिस्तान नियमों में एक सेट जो सुरक्षा मापदंडों के आधार पर आने वाले नेटवर्क ट्रैकिंग करता है। तो वायरलेस राउटिंग स्विच प्रॉक्सी, तो मेरे हिसाब से फायरवॉल है। ठीक है, मेरे हिसाब से फायरवॉल है भी। चलो अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन का आंसर 74। ब्लूटूथ तकनीकी के बारे में कथनों पर विचार करो। ब्लूटूथ ब्लूटूथ स्पेशल इंटरेस्ट ग्रुप एसआईजी द्वारा बनाए गए मानक पर आधारित होता है। सही बात है। यह बिना लाइसेंस वाले 2.4 GHz बैंड पे काम करता है, ये भी सही है। बैंडविड्थ 1 से 124 Mbps रेंज वाली होती है, तो ये भी जो है संस्करण आधारित। तीनों सही है, इसका मतलब जो तीनों विकल्प होंगे वो सही होंगे, तो इसमें देख लेना आप। इसके बाद है, कौन सा मजबूत पासवर्ड है? तो देखो भाई मजबूत इसमें अल्फा बीटा गामा ये सब मैं देखो खुद ही बनाता हूँ ऐसा पासवर्ड, तो ये वाला सही है, सी वाला। इसमें बताने की कोई जरूरत नहीं है। चलिए, ईमेल की विशेषता आप देखिए, इसको मिलाना है एक दूसरे में। ऑटो रिस्पॉन्डर, संग्रह आर्काइव, पड़े हुए चित्रों को, फिल्टर नियम। तो यहाँ ढेर सारा कूट शब्द दिया है, ए बी सी डी, जब जी एच आई जी, कौन सही है, तो इसको आप कैसे करेंगे? तो यहाँ पर देखो, पहले का पहले में ही मिल जाएगा। ऑटो रिस्पॉन्डर आने वाले ईमेल स्वचालित रूप से उत्तर देता है, इसको आप कर देंगे तो ऑटो रिस्पॉन्डर अपने आप आंसर दे देगा। आप क्या कर रहे हैं तो बता देगा, मैं ये कर रहा हूँ। इसके बाद संग्रह आर्काइव, ठीक है। तो संग्रह आर्काइव क्या करता है? बी का तीसरा होना चाहिए। ईमेल को बिना डिलीट किए इनबॉक्स में स्टोरेज के लिए ले जाता है। हाँ बिल्कुल। पढ़े हुए रूप में चिन्हित करना क्या कहलाता है? तो इसका जो हो जाएगा सी का दूसरा, ईमेल को पहले से देखे गए रूप में सेट करता है। और डी है फिल्टर नियम, फिल्टर नियम में चौथा सही है। तो मापदंडों के आधार पर ईमेल को स्वचालित रूप से खोलो, तो कहने का मतलब सी विकल्प सही है, और यहाँ पर सही भी लगा है। अगला है, प्रिंटर
प्रकार और उनकी विशेषता जो है, इंजेक्ट, लेजर, डाटा, 3D, तो इसके बारे में दिया गया है और इसकी विशेषता बगल में दिया गया है। ठीक है, तो आप देख लीजिए इसकी विशेषता। यहाँ पर क्या कह रहा है, इंजेक्ट। इंजेक्ट जो है आपका पहले का कागज पर तली हुई स्याही की बूंदों को स्प्रे करता है। इंजेक्ट मीन्स छिड़काव करना, तो एकदम सीधे सीधे आप जानिए, कागज पर तरल स्याही के छिड़काव करना। ठीक, दूसरा है लेजर। लेजर का क्या काम होता है, अब जो है लेजर जो है बी, ये काम करता है टोनर पाउडर का उपयोग करके उच्च गति वाली छपाई करता है। इसके बाद है 3D प्रिंटिंग। ये क्या होता है, 3D प्रिंटिंग त्रिआयामी वस्तुओं को बनाता है। पहले में जाएगा सी वाला, डी वाला पहले में जाएगा। इसके बाद एक बचता है डी वाला पहले में। अच्छा ठीक, तो बी वाला विकल्प सही है, इसमें ज्यादा कुछ प्रयास। उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम की किस धारा के तहत स्थानीय निकायों के निदेशक की नियुक्ति की जाती है। एकदम बहुत ही है, जो लोग किसी सामान्य परीक्षा तैयार कर रहे हैं उनके लिए तो आसान है। ये आर्टिकल या सेक्शन 31 का है। ठीक है, 31 बी बोलते हैं इसको। फिराक गोरखपुरी उत्तर प्रदेश के किस प्रसिद्ध उर्दू कवि का उपनाम है, तो ये रघुपत सहाय है। अच्छा, यहाँ पर दिया भी है, तो रघुपत सहाय को लगा देते हैं। ठीक है, अब चलिए आगे। उन्नाव जिले का पूर्व नाम जो है क्या है, सवाई कोदो था। चलिए एक क्वेश्चन और मिल गया आपका। अगला है, उत्तर प्रदेश सरकार ने पेरिस ओलंपिक में जो खेलने की जो ये किया था पूरा पैरालंपिक, तो ये 22.270 करोड़ जो तैयारी करते हैं उनको याद होगा, ये आसान क्वेश्चन था। लेकिन जो नहीं पढ़ेंगे, ये करंट अफेयर थोड़ा ध्यान नहीं देंगे ज्यादा। जीरो पॉवर्टी शून्य गरीबी रेखा के तहत जो है ग्राम पंचायतों में अत्यधिक गरीब परिवारों को पहचान करने के लिए त्रिस्तरीय तंत्र की गठन की गई है। उसमें महत्वपूर्ण क्या है, तो यहाँ पर महत्वपूर्ण ये एंड टू एंड डिजिटलीकरण होना चाहिए, ताकि जिस व्यक्ति का हो उसी व्यक्ति को व्यवस्था मिल पाए। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है, लाल बहादुर शास्त्री के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उनका जन्म मुगलसराय उत्तर प्रदेश में हुआ था। उन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया, ये तो सही था, सबको मालूम है। उन्होंने भारत के दूसरे प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया। ये भैया दूसरे प्रधानमंत्री के रूप में किए थे कि नहीं, बताओ जल्दी। तो यहाँ पर लाल बहादुर है, और तो लाल बहादुर हैं, तो इसका मतलब सही है। तीनों जन्म मुगलसराय उत्तर प्रदेश में हुआ, जय जवान का नारा दिया, तो ये विकल्प सी सही है, इसमें लगा दिया था। और अगला देखिए, उत्तर प्रदेश में सरकार ने गैर वैकल्पिक ऊर्जा विकास संस्थान नेडा का गठन किस वर्ष किया था, 1993 में। थोड़ा कठिन पेपर बना हुआ है और लग रहा है मेरिट बहुत ज्यादा नहीं जाएगी, मेरे हिसाब से 40 के आसपास जो है SC की जाएगी, और इससे 50-55 OBC, और 60 के ऊपर जो हो जाएगा वो जनरल वाला भी क्वालिफाइड हो जाएगा। प्रथम महिला राज्यपाल जो है सरोजिनी नायडू होंगी। और आखिरी और अंतिम क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के खिलाड़ियों के संबंधित है और उनको चयन करना है। बड़ा कठिन क्वेश्चन नहीं है, लेकिन नाम बड़े नए नए हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको समझ में ना आए तो यहाँ पर इंग्लिश में भी देख सकते हैं। अभिनव श्याम गुप्ता, तो अभिनव श्याम गुप्ता जो है ये किससे खिलाड़ी संबंधित है, तो अभिनव श्याम गुप्ता, इसको करंट अफेयर कौन कौन तैयारी करता है, तो ये देखो, ये बी पहले का दूसरा होना चाहिए। तो अभिनव श्याम गुप्ता जो है ये बैडमिंटन खेलते हैं। क्या खेलते हैं, बैडमिंटन खेलते हैं। ठीक है, दूसरा आशीष कुमार, ये जो है जिम्नास्टिक के हैं, बीच में भी चर्चा में थोड़ा आए थे। भुवनेश्वर कुमार, आप जानते हैं कि नहीं, क्रिकेट खेलते हैं भैया। अनुराज सिंह, ये शूटिंग के हैं। तो देखो भुवनेश्वर कुमार अगर मिल गया क्रिकेट वाला तो एक दो मिल जाता है, तो बाकी मिला लीजिएगा, ये ट्रिक होता है। तो आज की वीडियो मेरी कैसी लगी आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं, और धन्यवाद। दोनों पार्ट पूरे हो गए। अगर जहां कहीं समझ में ना आए हमसे जरूर डिस्कशन कर सकते हैं। हमारा नंबर ले लीजिए 991971971386 पर आप कॉल भी कर सकते हैं, और टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। और साथ साथ हमारे पास एक व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिए, हम आपको ग्रुप में भी जोड़ देंगे एग्रीकल्चर की, और एग्रीकल्चर की तैयारी और भी कर रहे हैं तो आप हमसे जानकारी देते हैं। धन्यवाद, आज के लिए बस।